नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अमेजिंग 3D स्टोरी में। दोस्तों, यह बहुत ही पुराने समय की बात है। जमगांव नाम के गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था। उसकी पत्नी कमला भी बड़ी संस्कारी और धर्मपरायण स्त्री थी। कमला न केवल संस्कारी थी बल्कि घर के कामकाज में भी बहुत होशियारी थी। उन दोनों पति पत्नी के बीच 2 बच्चे थे, जिनमें एक लड़की थी और एक लड़का। ब्राह्मण दंपति दोनों बड़े प्यार से प्रेम करते थे और उन्हें सच्चा तथा ईमानदार बनाने की कोशिश किया करते थे। हालांकि लड़का बड़ा था, फिर भी लड़की अधिक होशियार थी। माता पिता की वह बड़ी दुलारी थी। समय के साथ वह लड़की देखते ही देखते बड़ी हो गई और विवाह योग्य हो गई। माता पिता ने यह सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी इतनी जल्दी विवाह योग्य हो जाएगी। उनका कभी ध्यान ही नहीं गया कि कब उनकी लड़की बड़ी हो गई। एक दिन की बात है कि जब वह अपनी माँ के पास खड़ी थी तो माँ को ऐसा लगा कि अब वह कद में उनके बराबर हो गई है और अब उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। दोस्तों, उसी दिन शाम को ब्राह्मण की पत्नी कमला ने अपने पति को बुलाया और कहा, लड़की विवाह के लायक हो गई है, अब उसके विवाह की चिंता करो। ब्राह्मण भी पत्नी से कहने लगा, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब मुझे उसके लिए वर ढूंढना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण चिंता में डूब गया। तभी उसने एक पत्र उठाया और उसे देखने लगा। वह देखना चाहता था कि उसमें कुछ ऐसा लिखा है जो इस समस्या का समाधान कर सके कि विवाह का शुभ घड़ी कौन सी है। यह जानने के लिए ब्राह्मण ने पंचांग देखा। पंचांग देखने पर उसे मालूम हुआ कि विवाह का शुभ मुहूर्त इसी महीने में बनता है और अगले 9 महीने तक विवाह का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। यह देखकर उसे बड़ी घबराहट हुई। ब्राह्मण ने यह बात अपनी पत्नी को बता दी और कहने लगा, लड़की का विवाह इसी महीने में करना ठीक लगता है। आगे 9 महीनों तक विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। इस महीने में विवाह के लिए केवल एक दिन अच्छा है और वह है इस महीने की 20 तारीख। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत बेचैन हो गई। कुछ देर विचार करने के बाद वह बोली, अभी 15 दिन बाकी हैं। अगर ठीक तरह से कोशिश की जाए तो इतने दिन में लड़के का इंतजाम हो जा सकता है। कोई अच्छा वर मिल ही जाएगा और इसी महीने विवाह भी हो सकता है। 9 महीनों तक हम इंतजार नहीं कर सकते। लड़की अब काफ़ी बड़ी हो गई है। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। उसने सोचा कि पत्नी ठीक कहती है, 9 महीनों तक इंतजार करना सही नहीं होगा। उसने तुरंत नाई को बुलवाया और उसे लड़की के लिए वर ढूंढने के लिए कहा। ब्राह्मण ने नाई को साफ साफ बता दिया कि लड़की का विवाह अगले 3 साल तक नहीं बनता है, इसलिए जल्दी ही योग्य वर ढूंढना है और विवाह इसी महीने की 20 तारीख को करना है। नाई ने कहा, जो हुक्म है सरकार। इतना कहकर नाई वहाँ से चला गया और ब्राह्मण की बेटी के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। नाई चलते चलते एक गाँव में पहुँचा। वहाँ उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा और योग्य ब्राह्मण नौजवान मिल गया। नाई ने उसे योग्य और समझकर रिश्ता पक्का कर दिया। विवाह इसी महीने की 20 तारीख को तय करके वह वापस लौट आया। उधर नाई के घर से निकलते ही ब्राह्मण के दिल में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, आखिर नाई ही तो है, मालूम नहीं मेरा सीधी सादी लड़की के लिए कैसा वह ढूंढ कर लाएगा। समय थोड़ा है, अगर गलती हो गई तो उसे ठीक नहीं किया जा सकेगा। साथ ही विवाह का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है। यह दूल्हा दुल्हन का उम्र भर का मिलन है और 2 जिंदगियों का साथ है। मैंने बड़ी गलती की जो लड़की के लिए ढूंढने नाई को भेज दिया। मुझे नाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस लड़की को मैं इतना प्यार करता हूँ, क्या उसके लिए मैं कोई परेशानी नहीं उठा सकता? नहीं, मैं खुद उसका वर ढूंढने के लिए जाऊँगा। लड़की चाहे 3 साल और कुंवारी रहे, पापा है, लेकिन जब तक मेरी मर्जी का वर नहीं मिलेगा तब तक उसका विवाह नहीं करूँगा। यह सोचकर ब्राह्मण उठा और अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बता करके उसके लिए दूल्हा ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक गांव में उसे एक ऐसा योग्य वर मिल गया, पाओ जैसा वह चाहता था। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का रिश्ता उस नौजवान से पक्का कर दिया और विवाह की तारीख तय करके लौट आया। उधर ब्राह्मण के घर से निकलते ही उसकी पत्नी को बड़ी बेचैनी हुई। वह सोचने लगी, नाई तो बेवकूफ़ होता है, उसे क्या खबर है कि हमारा घराना कितना इज्जतदार है।
मेरी लड़की तो गुलाब का फूल है, अंधेरे घर में भी उजाला कर देने वाली है। अगर नाई कोई गरीब घर या बदसूरत लड़का देख कर आया तो मेरी लड़की तो खुद ही मर जाएगी। मेरा दिल भी उम्र भर जलता रहेगा। मेरे पति ने भी बहुत बुरा किया जो नाई को लड़का ढूंढने के लिए भेज दिया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और वह खुद ही लड़का ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन उससे भी क्या होगा, वह भी कौन सा मेरी पसंद का लड़का देख करके आएंगे। मैं जानती हूँ वह ज़्यादा से ज़्यादा यह देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा और तंदुरुस्त होना चाहिए। उनके घर में कुछ भी हो, उन्हीं की खबर की औरतें क्या क्या इच्छाएं रखती हैं, लड़कियाँ क्या क्या सपने देखती हैं। मैं तो माँ हूँ, ऐसा लड़का चाहता हूँ जो खूबसूरत हो, नेक दिल और नेक चलन का हो। अगर पढ़ा लिखा हुआ लेकिन खूबसूरत ना हुआ तो वह 2 कौड़ी का होगा। इसलिए मैं खुद लड़का ढूंढने जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी बात मानी तो क्या यह छोटी सी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे क्यों नहीं, ज़बरदस्ती मना लूँगी। क्या लड़की पर मेरा कुछ भी हक नहीं है? ना ही मैं नाई की बात मानूंगी और ना ही अपने पति की। यह तो लड़की के लिए उम्र भर का सवाल है। यही सोचकर ब्राह्मणी ने अपने बेटे को पास और उसे सारा हाल बताकर लड़की के लिए लड़का ढूंढने के लिए भेज दिया। लड़के की तलाश में वह एक गांव में जा पहुंची। वहां जैसा वर चाहती थी उसे वैसा वर मिल गया। रिश्ता पक्का करके विवाह की तारीख तय करके वह भी अपने घर वापस आ गई। इधर उसके घर से जाते ही लड़की का भाई मन में सोचने लगा। वह विचार करने लगा, नाई तो अपना फर्ज पूरा कर देगा। उससे लड़का ढूंढने के लिए कहा गया है, वह लड़का ढूंढ देगा। फिर चाहे वर कैसा भी हो, वह ढूंढने के बाद उसका फर्ज पूरा हो जाएगा। बाकी में भुगतान तो हमें ही पड़ेगा। माँ बाप पर कुछ जिम्मेदारियाँ जरूर है लेकिन ज़्यादा नहीं। वे अपनी मर्जी का लड़का ढूंढेंगे। पिताजी देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा हो और माताजी देखेंगे कि लड़का खूबसूरत हो और दौलतमंद हो। लेकिन इतने से काम नहीं बनता। ना माँ बाप तो बहन का ब्याह करके स्वर्ग से धरती पर आ जाएंगे। बहनोई साहब और उनके खानदान वालों के बाद मुझे ही पालना पड़ेगा। मुझे यह चाहिए कि मेरी बहन के लिए जो वर देखा जाए वह व्यवहार का अच्छा हो, मिलनसार हो और उसके खानदान वाले भले हो। मेरी बहन को ससुराल में जाकर कोई तकलीफ़ ना हो और उसकी वजह से मुझे भी कोई तकलीफ़ ना हो। लड़का पढ़ा लिखा भी हुआ, खूबसूरत भी हुआ और दौलतमंद भी हुआ, लेकिन अगर वह शरीफ ना हुआ तो घर में हमेशा परेशानी ही बनी रहेगी। बहन की ज़िंदगी दूर भर हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी बेचारी की। इसलिए मैं अपनी मर्जी का दूल्हा ढूंढने जाऊंगा। माँ बाप भले ही नाराज़ हो, उन्हें कितने दिन इस दुनिया में रहना है। आखिर मैं तो यह दुनिया से चले ही जाएंगे। यह सोचकर वह नौजवान उठा और घर को अपने नौकर के सुपुर्द करके बहन के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक गांव में उसे अपनी पसंद का एक लड़का मिल गया। उसका रिश्ता पक्का करके विवाह की तारीख तय करके वह घर वापस आ गया। नाई, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका लड़का चारों एक ही दिन घर वापस पहुँचे। आपस में बातचीत करने के बाद मालूम हुआ कि चारों 4 गांव से 4 वर तलाश करके आए हैं और सबको विवाह की एक ही तारीख बता करके आए हैं। यह बात जानकर ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। उसने नाई से कहा, फौरन तीनों गांवों में जाकर रिश्ता मना कराओ। सिर्फ वही रिश्ता पक्का समझा जाए जिसे बाप ने बेटी के लिए खुद पक्का किया है। नाई उलझन में पड़ गया और वह कहाँ करके ना ठीक करना ठीक नहीं समझता था। अगर नाई आज एक रिश्ता पक्का कर दे तो कल उसे मना कर दे तो समाज में उसकी क्या इज्जत बाकी रहेगी। इसलिए वह अपने पक्के किए हुए रिश्ते को मना नहीं करना चाहता था। वह उन तीनों रिश्ते को मना करने के लिए चला गया जो ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनके लड़के ने पक्के किए थे। उसने तीनों जगह जाकर ब्राह्मण का पैगाम सुना दिया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब समझ रहे थे कि नाई उन्हें बहकावे में लाया है और वे लोग विवाह की तैयारी करते रहे। उन्होंने सोचा कि रिश्ते को तो वही मना कर सकता है जिसे रिश्ता पक्का किया है। या कोई लड़की वाले का दुश्मन है, भले ही वह नाई है, लेकिन है कोई दुश्मन जो रिश्ता तोड़ने आ गया है। विवाह की तैयारी चल रही थी। ब्राह्मण ने विवाह की सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन जब शाम को 4 बारातें दरवाजे पर आ गई तो वह देखकर घबरा गया। वह सोचने लगा, नाई को तो मैंने मना करने के लिए भेज दिया था, फिर यह बाकी 3 बारातें किस तरह यहाँ पहुँच गई? ये लोग कैसे आ गए? एक लड़की और 4 दूल्हे, कैसे बदकिस्मती हैं। मेरी हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह दिन देखने को मिले हैं।
अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। यही सोचते सोचते ब्राह्मण बेचैन हो गया और शर्म और बदनामी के कलंक से बचने के लिए खुदकुशी करना ही उसने सबसे अच्छा इलाज समझा। वह धीरे से उठा और गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर अपनी जान देने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। जब वह कुएं पर पहुंचा तो अचानक एक सन्यासी उधर इधर से आ निकला। सन्यासी ने उससे पूछा, तू इस सुनसान जंगल में इस कुएं पर अकेला बैठा क्या कर रहा है। ब्राह्मण ने सन्यासी को सारा हाल सुना दिया कि कैसे उसके साथ यह घटना घटी है और किस कारण से वह यह कर्म करना चाहता है। सन्यासी ने कहा, खुद खुशी करने से कोई फायदा नहीं होगा, तू मेरे साथ चल, मैं तेरी मुश्किल हल करवाऊंगी। ब्राह्मण सन्यासी के साथ चल दिया। रास्ते में एक कुतिया मिली जिससे अभी अभी 3 पल्ले पैदा हुए थे। सन्यासी ने एक पल्ले की तरफ इशारा करते हुए ब्राह्मण से कहा, इसे अपने साथ उठा लो। ब्राह्मण ने उस पिल्ले को उठाकर अपने झोले में डाल लिया और आगे चलकर दोनों ने देखा कि एक सुहावने ने अभी अभी बच्चे दिए। उसमें से एक बच्ची थी। सन्यासी ने इशारा किया, इसे भी उठा लो। ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर अपने झोले में डाल दिया। जब वे आगे और चले तो उन्हें गधे की बच्ची मिली। सन्यासी ने इशारा करने पर ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर अपनी झोली में डाल लिया। अब सन्यासी और ब्राह्मण घर पहुँचे। सन्यासी ने कहा, इन तीनों बच्चों को एक कोठरी में बंद कर दो और अपनी लड़कियों को भी उसी में बंद कर दो, तब जब तक मैं ना कहूँ कोठरी को मत खोलना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसा सन्यासी ने कहा था और चारों को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसके बाद सन्यासी ने कहा, चारों को एक एक करके बुलाओ। ब्राह्मण ने पहले एक नौजवान को बुलाया। सन्यासी के आदेश से कोठरी का दरवाज़ा खोला गया, लेकिन यह सब देखकर वे हैरान रह गए कि अंदर से एक ही रंग और एक ही रूप की 4 लड़कियां बैठी हुई थी। उनमें से एक लड़की को बाहर निकाला गया और उसका विवाह उस आए हुए नौजवान से करा दिया गया। इसी तरह से बारी बारी तीनों लड़कियों का विवाह भी तीनों नौजवानों के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण ने चारों बारात की अच्छे से खातिरदारी की और सुबह होते ही चारों को विदा कर दिया। चारों नौजवान खुश थे। उनके चेहरों पर जीत की खुशी झलक रही थी। उनमें से हर एक समझ रहा था कि ब्राह्मण ने अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ किया है और बाकी तीनों तो खाली हाथ जा रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि लड़की एक ही है, ब्राह्मण की एक ही बेटी है और बाकी बरातें गलती से आ गई। चारों लड़कियां ससुराल गई और काफ़ी समय बीत चुका था। एक दिन ब्राह्मण के मन में आया कि जाकर देखूं तो सही कि चारों लड़कियां ससुराल में किस तरह से रहती हैं और उनका क्या हाल चाल है। पहले वह उस लड़की के पास गया जो कुतिया की बच्ची थी। समधी ने उसकी अच्छी तरह से बड़ी आव भगत की खातिरदारी की और कहा, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं कि आपने बाकी तीनों की परवाह ना करके मेरे लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। इसमें मैं अपनी बड़ी इज्जत महसूस करता हूँ। आपकी लड़की बहुत लायक है, घर का सब काम काज भी कर लेती है, पर कुछ ऐब भी है। उसके घर में सब चीज़ मौजूद होते हुए भी पड़ोसियों से मांगे बगैर नहीं रहती। सुबह होते ही जब तक 10 घर नहीं घूम लेती तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। हमने उसे बहुत कहा है कि तू घर घर फिरना छोड़ दे, लेकिन उसकी आदत नहीं जाती। और तब ब्राह्मण ने ठंडी सांस लेते हुए अपने मन में कहा, है तो कुतिया की औलाद। इसके बाद वह अपनी उस लड़की के पास गया जो स्वर्ण की बच्ची थी। समधी ने उसकी बड़ी आव भगत की, बड़ी खातिरदारी की और कहा, श्रीमान जी, बाकी तीनों की परवाह ना करके आपने हमें अपनी लड़की दी है, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी लड़की बहुत लायक है, लेकिन उसमें एक दोष है, वह बहुत गंदी रहती है। अच्छे से अच्छे कपड़ों को 2 ही दिन में ख़राब कर लेती है। खाने का ढंग भी उसे पता नहीं आता। चांदी के थाल में अलग अलग परोसे हुए खाने को एक ही जगह मिलाकर चिटक जाती है। जब भी खाने बैठ जाती है कोई समय नहीं है, घर में कोई चीज़ रखी देखती है तो उसे उठाकर खाने लगती है। सड़क पर यदि कोई ठेले वाला आता है, आवाज़ लगाता है तो उसे बुलाकर खाती है और उसे चाट बनवाकर पकड़ी जाती है। कहने का मतलब यह है कि वो बहुत गंदी रहती है। ब्राह्मण ने अपने मन में कहा, आखिर है तो स्वर्ण की ही औलाद। इसके बाद अपनी उस लड़की के पास गया जो गधे की बच्ची थी। यहाँ भी समधी ने उसकी बड़ी तारीफ की, बड़ी खातिरदारी की और कहा, आपकी लड़की बड़ी सीधी सादी और बड़ी भोली भाली है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है।
चाहे किसी काम में लगा दो, कभी इनकार नहीं करती। मगर यह बात जरूर है कि काम बहुत धीरे धीरे करती है। कितना ही जल्दी का काम हो, 1 घंटे का काम 4 घंटे में करती है। अगर जल्दी करने के लिए कहो तो उस काम को खराब कर देती है। कभी कभी काम करते समय पड़ोसियों से बातें करने लगती हैं और काम करना भूल जाती हैं, और इतनी सुस्त है कि खाना पकाते पकाते सो जाती है। डांट फटकार का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अकल तो भगवान ने दी ही नहीं। किसी बात को बार बार समझाओ फिर भी समझती नहीं। बच्चे उसे कभी कभी गधे की बच्ची भी कह देते हैं। ब्राह्मण ने मन में कहा, कौन सी मेरी लड़की है तो गधे की ही औलाद। आखिरकार वह अपनी लड़की के पास गया। यहाँ भी उसकी बड़ी आव भगत हुई। समधी ने उसकी लड़की की बड़ी तारीफ की और कहा, प्यारे भाई, आपकी लड़की बड़ी शरीफ और नेक दिल है। जिस दिन से हमारे घर आई है, हमारे घर की सारी गरीबी दूर हो गई। वह सुबह सवेरे उठती है, सबसे पहले उठती है, सारे घर की सफाई करती है, हमेशा नहा धोआ करके पूजा पाठ करती है और खाली समय में रामायण भागवत पढ़ती है। खेल तमाशे उसे अच्छे नहीं लगते। मेला देखने आज तक कभी नहीं गई। सबको बड़े प्रेम से खाना खिलाती है। सास ससुर और पति और दूसरे बुजुर्गों की सेवा करके खुश हो जाती है। उसका बर्ताव और बोल चाल का ढंग बहुत अच्छा है। घर के बाहर से सब लोग उसे पसंद करते हैं। घर की सारी चीज़ों की देखभाल करती है। कोई भी फालतू का खर्च नहीं होने देती। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही मांगती है। अपने लिए आज तक कभी एक साड़ी तक लाने के लिए नहीं कहा। जब वह खरीद कर लाते हैं तो कहती है कि अभी इसकी क्या ज़रूरत है, जेवर तो पहनती ही नहीं। वह अपने सुहाग को ही अपना सबसे बड़ा जेवर समझती है। मैं उसकी खूबियों की कहाँ तक तारीफ़ करूं। वह आपकी बेटी नहीं, वह तो साक्षात देवी है। और ऐसी बेटी जिस घर में जाती है वह घर सदैव धन से भरा रहता है। ब्राह्मण ने मन में कहा, आखिर है तो इंसान की औलाद। इसके बाद वह खुश होकर के ब्राह्मण अपने घर वापस चला गया। इस तरह से ब्राह्मण का जो संकट था वह टल गया और ब्राह्मण अपनी लड़की का विवाह के बाद बड़ा संतुष्ट था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और यह वीडियो आपको पसंद आया है इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। एक रानी और साधु की प्रेम कहानी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और कहानी को पूरा सुनिएगा। यह कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जो अपने रूप और बुद्धिमत्ता के घमंड में इतना चूर थी कि उसने बड़े बड़े राजाओं के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया ऐसा घूमा कि कल तक जो राजकुमारी बड़े बड़े राजाओं से भी विवाह करने से इनकार कर रही थी, आज उसी राजकुमारी का विवाह एक कुम्हार के साथ कर दिया गया। लेकिन जब राजकुमारी को उस कुम्हार की असलियत के बारे में पता चला तो वह हैरान रह गई। भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा राजवीर और रानी कृति देवी की पुत्री चारुमती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। उसका रूप ऐसा था कि उसे देखने वाले उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते थे। बड़े बड़े राज्य के राजा और राजकुमारी थे, उससे विवाह करने के लिए आतुर रहते थे। उसके रूप और गुण से प्रभावित होकर के कई राज्यों के राजा और राजकुमार उसके महल में विवाह का प्रस्ताव लेकर के आते, पर सभी को वह अपमानित करके वापस लौटा देती। राजकुमारी चारुमती के मन में अपनी श्रेष्ठता का इतना घमंड था कि वह किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती थी। राजा रानी को हमेशा चिंता लगी रहती थी कि कहीं राजकुमारी का यह घमंड उसके भविष्य में बाधा न बन जाए। उन्होंने जब भी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की तो हमेशा चारुमती यह कह कर के टाल देती कि मेरे योग्य में कोई राजकुमार जन्मा ही नहीं है। राजकुमारी चारुमती का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था राजकुमार चंद्र प्रताप। वह बहुत ही शांत, धैर्यवान और चतुर व्यक्ति था। राजकुमार चंद्र प्रताप अपनी बहन चारुमती से बहुत प्रेम करता था और उसकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था। वह राजकुमारी के व्यवहार से बेहद चिंतित रहता था क्योंकि उसका घमंडी व्यवहार धीरे धीरे राज्य के लोगों में असंतोष पैदा कर रही थी। राजकुमार चंद्र प्रताप यह जानता था कि यदि राजकुमारी का विवाह किसी योग्य व्यक्ति से नहीं हुआ तो उसका अहंकार उसके जीवन का नाश कर देगा।
राजा वीरेंद्र एक विशाल राज्य इंद्रगढ़ के बेहद पराक्रमी राजा थे। वह अपनी बुद्धिमानी और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। राजा वीरेंद्र राजकुमार चंद्र प्रताप के मित्र थे। राजकुमार चंद्र प्रताप ने अपने माता पिता की सहमति से यह निश्चित किया कि इंद्रगढ़ के राजा वीरेंद्र ही चारुमती के लिए सबसे योग्य हैं और उनके पास विवाह का प्रस्ताव भेज करके अपने राज्य में आमंत्रित किया। राजा वीरेंद्र ने जब पहली बार चारुमती को देखा तो उसके सौंदर्य में खो गए। वह किसी अप्सरा से कम ना थी। चारुमती ने राजा वीरेंद्र को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने सुना है आप वीरता में अद्वितीय हैं, किंतु क्या आप किसी ऐसे युद्ध में विजय हुए हैं जिसमें दुश्मनों की संख्या आपसे दोगुनी हो? वीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा कि नहीं, किंतु राजकुमारी जी, मैंने अपने को कई बार बाहरी आक्रमणों से बचाया है। राजकुमारी चारुमती ने फिर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो मुझे यह बताइए कि संसार की सबसे जटिल पहेली क्या है? वीरेंद्र ने अनेक शास्त्रों से उदाहरण देकर कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन चारुमती बार बार नई पहेलियाँ पूछती रही। अंत में एक पहेली पर राजा वीरेंद्र चुप हो गए। यह देखकर चारुमती हंस पड़ी और कहा, तो फिर आप मेरे नहीं हो सकते। चारुमती ने राजा वीरेंद्र को तुच्छ समझ करके अस्वीकार कर दिया। राजा वीरेंद्र अपमानित होकर अपने राज्य लौट गए। राजकुमार चंद्र प्रताप को राजकुमारी चारुमती का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस घटना के बाद पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजकुमारी चारुमती अपनी घमंडी है। राजा रानी भी राजकुमारी की चिंता में डूब गए। राजकुमार चंद्र प्रताप अब अपनी बहन के स्वभाव से परेशान हो चुका था। वह समझ चुका था कि चारुमती का यह घमंड न केवल उसके जीवन में कठिनाई लाएगा बल्कि राज्य के लिए भी समस्या बन जाएगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई और राजकुमारी चारुमती से कहा कि बहन चलो एक खेल खेलते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए शर्त रखेंगे। अगर शर्त में तुम जीती तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राजकुमारी चारुमती ने पूछा, शर्त क्या होगी? भाई चंद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम दोनों एक दूसरे से 3 पहेलियाँ पूछेंगे। जो तीनों जवाब सही देगा उसकी एक बात माननी पड़ेगी। पहेलियों वाली शर्त सुनते ही राजकुमारी खिलखिला के हंस पड़ी और कहा, अच्छा सोच लो भाई, तुम हार जाओगे और मैं तुम्हें राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगी। राजा रानी ने जब दोनों भाई बहनों की हंसी ठिठोली सुनी तो वे भी वहाँ पहुँच गए और शर्त का परिणाम जानने के लिए वहीं बैठ गए। राजकुमार चंद्र प्रताप ने पहली पहेली पूछते हुए कहा कि कौन सी चीज़ है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही हल्की होती है? राजकुमारी चारुमती ने तुरंत जवाब दिया कि धागा। जब धागे का गोला बढ़ता है तो वह हल्का लगता है। चंद्र प्रताप ने सिर हिला करके कहा कि नहीं, सही उत्तर है ज्ञान जितना बढ़ता है व्यक्ति उतना ही हल्का महसूस करता है। फिर चंद्र प्रताप ने दूसरी पहेली पूछते हुए कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो देखने में तो कमज़ोर लगती है लेकिन पूरी दुनिया संभाल सकती है? राजकुमारी चारुमती ने कहा कि मकड़ी का जाल। यह देखने में तो कमज़ोर होता है लेकिन कई बार इसमें छोटे बड़े कीड़े पतंगे फंस जाते हैं। चंद्र प्रताप हंसा और बोला कि नहीं, सही उत्तर है प्रेम। अब चंद्र प्रताप ने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी और कहा कि ऐसा कौन है जो सबसे ताकतवर होते हुए भी हर किसी से हार जाता है? राजकुमार चारुमती ने बहुत सोचा विचार किया लेकिन उत्तर नहीं मिला। उसने घमंड में कहा कि ऐसा कोई नहीं है जो ताकतवर भी हो और भी जाए। राजकुमार चंद्र प्रताप ने हंसते हुए कहा कि इसका उत्तर है समय। समय सबसे ताकतवर होता है लेकिन अंत में हर किसी से हार जाता है। राजकुमारी चौंक गई और उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने भाई से हार चुकी है। राजकुमारी चारुमती ने पहले तो हाथ पैर पटका, फिर वह मान गई और कहा कि आखिर में तुम मेरे भाई जो हो। फिर सभी हंसने लगे। राजकुमार चंद्र प्रताप ने चारुमती से कहा कि अब शर्त के मुताबिक तुम्हें एक बात माननी होगी।
चारुमती ने फिर सिर झुका करके कहा कि कहो भैया, तुम्हारी क्या इच्छा है। राजकुमार चंद्र प्रताप ने कहा कि सोच लो, पीछे तो नहीं हटोगी। तभी राजकुमारी चारुमती ने कहा कि पीछे क्यों हटूं, राजकुमारी हूँ और अपने किए हुए वादे को पूरा करती हूँ। तभी राजकुमार चंद्र प्रताप ने कहा कि तुम्हें मेरी पसंद के लड़के के साथ विवाह करना होगा। राजकुमारी चारुमती यह सुन करके चौंक गई, लेकिन शर्त के अनुसार उसे यह बात माननी पड़ी। राजकुमार चंद्र प्रताप ने विवाह की तैयारी पहले से ही कर रखी थी और राजकुमारी के हामी भरते ही उसने एक कुम्हार को राजमहल में बुलाया और राजकुमारी चारुमती से कहा कि तुम्हें इसी कुम्हार के साथ विवाह करना होगा। राजकुमारी गुस्से में आ गई और कहा कि भाई, यह कैसा मजाक है? यह तुम्हारा मुझसे विवाह करेगा, यह मेरा अपमान है। भाई, तुमने मुझसे धोखा किया है। वह चिल्लाई। राजा रानी ने भी राजकुमार चंद्र प्रताप का समर्थन किया और राजकुमारी चारुमती के विवाह एक कुम्हार के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद राजकुमार चंद्र प्रताप ने चारुमती से कहा कि अब तुम विवाह के बंधन में बंध चुकी हो बहन, अब तुम्हें अपने पति के साथ रहना होगा। राजा रानी भी राजकुमारी के साथ कठोरता से पेश आए और विवाह के तुरंत बाद राजकुमारी चारुमती और कुम्हार को राज्य से निकाल दिया गया। राजकुमारी चारुमती रोती पैर पटकती रही, राजमहल से बाहर निकल गई और रास्ते भर कुम्हार को कोसती रही, लेकिन कुम्हार शांत रहा और राजकुमारी चारुमती को लेकर के ही अपनी झोपड़ी में आ गया। राजकुमारी चारुमती को अब अपने नए जीवन की शुरुआत कुम्हार के साथ और फूस की बनी झोपड़ी में करनी पड़ी। वहाँ तो ना कोई सेवक था और ना ही रेशमी वस्त्र। राजकुमारी चारुमती को मिट्टी का चूल्हा जलाना पड़ा और साधारण भोजन बनाना पड़ा। महलों के ऐशो आराम से दूर अब उसे एक साधारण जीवन जीना था। कुम्हार मैले कुचैले मिट्टी से सने कपड़ों में रहकर चाक चलाता और मूर्तियाँ, खिलौने आदि बनाता। यह सब देख कर के राजकुमार चारुमती नाक और मुंह पटकती रही। राजकुमारी चारुमती को हर छोटी छोटी चीज़ों में परेशानी होती थी। एक दिन वह चूल्हा जलाते जलाते रो पड़ी। तभी कुम्हार ने उसके आंसू पोंछे और कहा कि राजकुमारी, यह जीवन कठिन जरूर है, लेकिन यहाँ प्यार और सम्मान मिलेगा। समय के साथ तुम सब कुछ धीरे धीरे सीख जाओगी। धीरे धीरे राजकुमारी को यह एहसास होने लगा कि उसका पति कितना परिश्रमी और दयालु है। अब वह भी अपने पति की मदद करने लगी, उसके साथ मिलकर के खिलौने और मूर्तियाँ बना, परंतु उससे हो ना पाता। एक बार की बात है कि कुम्हार बीमार पड़ गया और अब राजकुमारी चारुमती को ही सारे काम संभालने थे। राजकुमारी चारुमती ने जैसे तैसे मिट्टी को गीला किया। मिट्टी के गीले पर और गंध से उसे घृणा हो रही थी। उसके नाजुक हाथ मिट्टी से सन गए थे, लेकिन उसने किसी तरह से अपना काम पूरा किया। अब राजकुमारी चारुमती चाक के सामने बैठ गई और घड़े बनाने लगी। जैसे ही उसने चाक को घुमाया, घड़े की आकृति बिगड़ गई। कई घंटों की कोशिश के बाद उसने एक साधारण से घड़े बनाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी मूर्तियाँ उसे बिल्कुल नहीं बनी थी। उसका मन रोने का हो रहा था, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और टेढ़े मेढ़े खिलौने बनाए। फिर भी राजकुमारी चारुमती को अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। अगले दिन राजकुमारी चारुमती ने एक टोकरी में घड़े, मूर्तियाँ और खिलौने रखे। फिर अपने सिर पर लेकर के बाजार गई और जैसे तैसे वह बाजार तो पहुंच गए, परंतु अपने एक भी सामान को बेच नहीं पा रही थी। साधारण से बने उसके सामान को कोई खरीदने को तैयार नहीं था। घड़े ले लो, मूर्तियाँ ले लो, खिलौने ले लो, देखो कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। जोर जोर से राजकुमारी आवाज़ लगा रही थी और देर शाम तक बड़ी मुश्किल से वह अपना सारा सामान बेच पाई। अब राजकुमारी चारुमती को मिट्टी से घृणा नहीं थी। वह देख चुकी थी कि मेहनत और ईमानदारी से जो सुख मिलता है वह राजमहल के विलासिता से कहीं अधिक है। अब राजकुमारी चारुमती अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने लगी। दोनों कड़ी मेहनत करते रहे, फिर भी वो 2 वक्त की रोटी
उनको बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। एक दिन कुम्हार ने राजकुमारी से कहा कि अगर हम बाजार में छोटी सी दुकान खोल ले तो हम दिन भर सामान बेच पाएंगे और दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी रख पाएंगे। राजकुमारी चारुमती ने कहा, हाँ बात तो ठीक है, परंतु इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। कुम्हार ने कहा कि मैं कुछ दिन के लिए शहर जाकर पैसे कमा करके ले आऊँगा, तब तक तुम राजा के घर में काम कर लेना। इंद्रगढ़ के राजा वीरेंद्र बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय हैं। मेरे कुछ मित्र वहाँ पर काम करते हैं, उसकी सहायता से तुम्हें भी वहाँ काम मिल जाएगा। और कुम्हार राजकुमारी चारुमती को लेकर वीरेंद्र के महल में पहुँच गए। राजा वीरेंद्र का नाम सुनते ही राजकुमारी चारुमती को याद आ गया कि कभी राजा वीरेंद्र उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु अपने घमंड के कारण उसने राजा वीरेंद्र को तुच्छ समझ करके अस्वीकार कर दिया था। अगर उसने राजा वीरेंद्र के साथ विवाह कर लिया होता तो आज वह इस राज्य की रानी होती। राजकुमारी चारुमती को महल में खाना बनाने का काम दिया गया। कुम्हार शहर चला गया। राजकुमारी चारुमती बड़े ही मेहनत और लगन से काम करने लगी। धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। राजमहल में उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन राजा वीरेंद्र ने उसकी बुलाया और कहा, मैं तुमको पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। राजकुमारी चारुमती ने मना करते हुए कहा कि महाराज, मेरी शादी हो चुकी है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मेरे पति शहर कमाने गए हैं, जब वो शहर से लौट कर के आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। तभी राजा वीरेंद्र ने कहा, इधर देखो राजकुमारी चारुमती। अपना नाम सुनते ही राजकुमारी चौंक पड़ी और राजा वीरेंद्र की ओर देखने लगी। राजा वीरेंद्र ने फिर कहा, मुझे नहीं पहचाना राजकुमारी, मैं ही तुम्हारा कुम्हार हूँ। यह कह करके राजा वीरेंद्र ने अपने मुकुट और आभूषण को उतार दिया। अपने पति को पहचानते ही राजकुमारी चारुमती उसके गले लग करके रो पड़ी। तभी राजा वीरेंद्र ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो राजकुमारी चारुमती, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। मैंने ही कुम्हार का वेश बना करके तुमसे विवाह किया था। अगले दिन राजकुमार चंद्र प्रताप इंद्रगढ़ आए और अपनी बहन चारुमती और राजा वीरेंद्र को अपने राज्य लेकर के गए। विवाह के बाद पहली बार चारुमती अपने माता पिता से मिली। राजा रानी अपनी बेटी से मिल करके बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह बेहद विनम्र और दयालु हो चुकी थी। इस प्रकार से एक घमंडी राजकुमारी की कहानी ने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि सच्चा सम्मान से, विनम्रता और मेहनत से पाया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन मेहनत और विनम्रता है। सच्ची खुशी ऐश्वर्य में नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत में है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। ये रानी और साधु की प्रेम कहानी। चंद्रगी राज्य की रानी बसंती अपनी अनुपम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसका रूप ऐसा था कि चंद्रमा की शीतलता भी उसके तेज के आगे फीकी लगती थी। लेकिन जितनी बाहरी सुंदरता थी उतना ही मन एक अजीब से खालीपन से भरा हुआ था। राजा विक्रमदत्त वीर और प्रजा पालक थे, लेकिन वह रानी के हृदय को पूरी तरह नहीं समझ पाते थे। महल में हर ऐश्वर्य था, लेकिन रानी के हृदय में एक अनजानी प्यास थी, किसी ऐसे भाव की जो प्रेम से परे आत्मा तक को छू सके। एक दिन जब रानी राजमहल की छत से दूर के जंगलों को देख रही थी, उसकी दृष्टि एक दिव्य पुरुष पर पड़ी। वह गेरुआ रंग वस्त्रों में नदी किनारे ध्यान स्थान कर रहा था। तेजस्वी मुख, नेत्रों में गहरी शांति और चेहरे पर अलौकिक तेज। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह महात्मा अनिरुद्ध थे, जो संन्यास लेकर आत्मज्ञान की खोज में घूमते थे। वे ना तो कोई आम सन्यासी थे, ना ही किसी मत के अनुयायी। वे प्रेम और आत्मा की उस गूढ़ अवस्था को समझ चुके थे जिसे केवल गिने चुने लोग ही जान पाते हैं। रानी बसंती के मन में कुछ हलचल हुई। अगली सुबह वह राजमहल के द्वार से बाहर निकली और साधु की कुटिया तक जा पहुंची। महात्मा, क्या मैं भीतर आ सकती हूँ? उसने संकोच से पूछा।
साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि में एक अजीब सी गहराई थी। रानी को कोई मोह यहाँ तक खींच लाया है। रानी चौंक गई। उसने उत्तर दिया, मोह नहीं, केवल कुछ प्रश्न हैं जो मेरे हृदय को विचलित करते हैं। साधु मुस्कुराए। प्रश्न जीवन का आरंभ है। बैठो। वह पहली भेंट थी, लेकिन मन के तार कहीं जुड़ चुके थे। साधु ने उसे जीवन के रहस्यों के बारे में बताया। आत्मा, प्रेम और संसार के असली स्वरूप पर चर्चा हुई। रानी पहली बार किसी ऐसे पुरुष से मिली थी जो केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पढ़ सकता था। अब रानी हर दिन साधु से मिलने लगी। धीरे धीरे उसके हृदय में एक विचित्र भावना जन्म लेने लगी, एक अनकहा आकर्षण जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसने साधु से पूछा, महात्मा, क्या सन्यासी भी प्रेम कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम आत्मा का स्वभाव है, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि प्रेम क्या है। मोह मुक्ति। रानी चुप हो गई। उसने कभी इस दृष्टिकोण से प्रेम को नहीं देखा था। धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा समझने लगी कि वह साधु के प्रति केवल आकर्षित नहीं थी, बल्कि वह उसके विचारों और उसकी आध्यात्मिका ऊंचाई से बंधने लगी थी। लेकिन यह प्रेम कैसा था? एक रानी और एक सन्यासी का प्रेम, क्या यह संभव था? महल में यह चर्चा फैलने लगी कि रानी साधु से प्रभावित हो रही है। जब यह बात राजा विक्रमादित्य के कानों तक पहुंची तो उनका क्रोध उग्र हो उठा। एक साधु की इतनी हिम्मत कि वह मेरी रानी के मन में स्थान बना ले। उसे अभी राजमहल में बुलाया जाए। सैनिक साधु को पकड़ने के लिए गए, लेकिन जब उन्होंने उसे छूने की कोशिश की तो वे जैसे एक अदृश्य दीवार से टकराकर गिर पड़े। राजा स्वयं वहाँ पहुँचा और गरज कर बोला, कौन हो तुम? मेरे महल की रानी का मन विचलित करने वाले ढोंगी। साधु शांत थे। उन्होंने आंखें खोली और बस एक ही उत्तर दिया, राजन, मैं केवल सत्य की खोज में हूँ। यदि सत्य तुम्हें भयभीत करता है तो इसका उत्तर भी तुम्हें स्वयं खोजना होगा। राजा और क्रोधित हुआ। उसने सैनिकों को साधु को बंदी बनाने का आदेश दिया। रानी का त्याग प्रेम की परीक्षा। लेकिन तभी रानी आगे आई और बोली, महाराज, यह ढोंगी नहीं, एक दिव्य आत्मा है। यदि आप इन्हें कैद करेंगे तो मैं भी इनके साथ महल छोड़ दूं। राजा शतबंद रह गया। वो अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करता था, लेकिन यह क्या हो रहा था? साधु ने रानी की ओर देखा और कहा, वसंती, तुम्हारा प्रेम पवित्र है, लेकिन मेरा मार्ग अलग है। मैं सन्यासी हूँ। मेरा प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का है। मैं तुम्हें किसी बंधन में नहीं डाल सकता। रानी की आंखों में आंसू थे। तो क्या प्रेम केवल एक भ्रम है? साधु मुस्कुराए, नहीं, प्रेम सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन प्रेम का सबसे बड़ा रूप त्याग है। यदि तुम्हें प्रेम को समझना है तो मुझे जाने देना होगा। रानी के हाथ कांप गए, लेकिन वह जानती थी कि उसे साधु को जाने देना होगा। गर्भगृह में दीप मंद मंद जल रहे थे। वृद्ध रानी ध्यान मग्न बैठी थी। वर्षों पहले का वह क्षण जब उन्होंने साधु को अंतिम बार देखा था। अभी उनके हृदय में जीवन का वह कोई साधारण प्रेम नहीं था। वह आत्मा का प्रेम था जो वासनाओं से परे एक अनकही गहराई में समाया हुआ था। सिंहासन पर बैठा राजा अब भी उनकी ओर देखा करता था। समय के साथ वह समझ गया कि प्रेम अधिकार नहीं बल्कि स्वतंत्रता का नाम है। उसने कभी रानी को रोका नहीं, ना ही उनके हृदय के उस कोमल कोने को कुचलने की चेष्टा की जहाँ केवल साधु की स्मृति बसती थी। साधु का एकाकी जीवन उधर पर्वतों की गुफा में। वह साधु भी अपनी तपस्या में लीन था। उसके मन में कोई मोह नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं था, केवल एक शुद्ध अनुभूति थी, रानी के प्रति अपार स्नेह की, जो अब किसी एक जन्म तक सीमित ना रहकर अंत में विलीन हो चुकी थी। कई बार उसके ध्यान में रानी का चेहरा उभर जाता, लेकिन वह जानता था उनका मिलन सांसारिक रूप से संभव नहीं था। प्रेम यदि देह से परे चला जाए तो वह त्याग और तपस्या का स्वरूप ले लेता है। समय का चक्र समय बीतता गया। महल में रानी के मुख पर अब झुर्रियाँ आ गई थी।
लेकिन उनकी आंखों की गहराई वैसे ही थी। गूढ़, शांत और प्रेम से भरी हुई उन्होंने जीवन भर राजधर्म निभाया, लेकिन उनका मन सदा आत्मिक प्रेम की उस ऊंचाई को छूने का प्रयास करता रहा जहाँ साधु पहुँचा हुआ था। एक दिन जब महल के बगीचे में रानी ध्यान स्थान थी, अचानक उनके मुख पर एक दिव्य आभा छा गई। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, मानो किसी ने उन्हें पुकारा हो। उसी क्षण बहुत दूर किसी गुफा में साधु ने भी अपनी समाधि की अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लिया। दोनों के जीवन का यह अंतिम क्षण था, लेकिन प्रेम का अंत नहीं था। उनका प्रेम कभी सांसारिक रूप से पूर्ण ना हुआ, लेकिन वह अधूरा रहकर भी पूर्ण था। त्याग, आत्मिक शुद्धता और संपन्न की सबसे सुंदर गाथा बनकर महल के बगीचे में खिले एक सफ़ेद कमल को देखकर लोगों ने कहा, रानी की आत्मा है। और पर्वत की गुफा के द्वार पर उगा एक विशाल वटवृक्ष फुसफुसाना, यह उस साधु की छाया है। उनका मिलन इस जन्म में ना हो सका, लेकिन अब प्रकृति में समाकर सृष्टि के हर कण में एक हो गए, सदा के लिए अमर। साधु अंतर्ध्यान हो गए। रानी जीवन भर उनकी स्मृति में रही, लेकिन अब वह मोह नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव था। राजा भी धीरे धीरे समझने लगा कि प्रेम केवल अधिकार नहीं, बल्कि स्वतंत्रता भी है। वर्षों बाद जब रानी वृद्ध हो चुकी थी, उसने ध्यान मग्न अवस्था में अंतिम सांस ली। उसी समय किसी दूर पर्वत की गुफा में वह साधु भी समाधि में लीन हो गया। उनका प्रेम कभी पूर्ण रूप से मिल ना सका, लेकिन वह अमर हो गया, त्याग और आध्यात्मिकता की सबसे सुंदर कहानी बनकर। उम्मीद करते हैं आपको हमारी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर आकर आपका बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप दूसरा कहानी सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में अंजलि नाम की एक महिला रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन पति के गुजर जाने के बाद गांव वालों ने उसे अपशगुन मान लिया। उसकी सुंदरता कई लोगों के दिलों में लालच और वासना जगा देती, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं कहता था। गांव के पास ही एक डरावना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक रहस्यमय साधु की झोपड़ी थी। कहा जाता था कि वह साधु वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था और उसकी सिद्धियाँ इतनी शक्तिशाली थी कि जिसने भी उसे परेशान करने की कोशिश की वह वापस नहीं लौटा। एक दिन जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा तो अंजलि पानी की तलाश में जंगल की ओर चल पड़ी। अकेली सहमी हुई लेकिन मजबूर उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके अंदर से धुएं की हल्की लकीरें निकल रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से गहरी रहस्यमय आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा खुला और अंजलि ने एक लंबे गठी शरीर वाले साधु को देखा। उसकी आंखों में गहरा तेज था, लेकिन जब उसकी नज़र अंजलि पर पड़ी तो कुछ पल के लिए उसकी आंखों में हल्की नरमी आ गई। अंजलि ने कांपते हुए कहा, महात्मा जी, मुझे पानी चाहिए। साधु कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, अंदर आ जाओ। अंजलि झोपड़ी में दाखिल हुई। अंदर का माहौल रहस्यमय था। दीवारों पर तांत्रिक ग्रंथ रखे थे और एक कोने में हवन कुंड जल रहा था। साधु ने उसे पानी दिया। जब अंजलि ने गिलास उठाया तो उसकी कलाई में लगे कंगन की हल्की खनखन गूंज उठी। साधु की आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। वह वर्षों से स्त्रियों से दूर था, लेकिन अंजलि की मौजूदगी ने उसके भीतर कुछ अजीब सा जगह दिया। उसने खुद को संभाला और कठोर स्वर में कहा, रात होने वाली है, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। जंगल में अकेले जाना खतरनाक होगा। अंजलि ने धीरे से सिर हिलाया और झोपड़ी के कोने में बैठ गई। पहली रात जब वह सोने लगी तो साधु की नज़रें बार बार उसकी ओर उठ रही थी। उसकी सांसों की हल्की आवाज़, उसके खुले बालों की महक, सब कुछ साधु को विचलित कर रहे थे। उसने वर्षों तक तपस्या की थी, लेकिन आज उसके मन में कुछ और ही हो रहा था। दूसरी रात जब अंजलि भोजन कर रही थी, साधु ने उससे अचानक पूछा, तुम इतनी सुंदर हो, गांव वालों ने तुम्हें क्यों ठुकरा दिया? अंजलि ने दर्द भरी हंसी के साथ कहा,
औरतें जब अकेली होती है तो लोग उन्हें बोझ समझते हैं। साधु ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ दर्द भी था और एक अनजाना आकर्षण भी। वह अब खुद से संघर्ष कर रहा था। तीसरी रात जब अंजलि सोने के लिए झोपड़ी के कोने में लेटी तो साधु का धैर्य जवाब देने लगा। वह धीरे धीरे उसके पास गया और हल्की आवाज में बोला, अंजलि, तुम्हें देखकर मुझे अजीब सा महसूस होता है। मैं वर्षों तक स्त्रियों से दूर रहा, लेकिन अब मेरा मन डगमगा रहा है। अंजलि की सांसें तेज हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। साधु ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। अंजलि ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर हल्की आवाज में कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इस तरह अपनाने की बात कहेगा। साधु ने उसकी ठूठी उठाई। तुम सिर्फ एक विधवा नहीं हो, तुम एक औरत हो जिसे प्रेम सम्मान दोनों मिलना चाहिए। अंजलि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे से अपना सिर झुका दिया। यह उसकी स्वीकृति थी। उस रात के बाद सब बदल गया। अब जंगल सिर्फ एक तपस्या का स्थान नहीं रहा, बल्कि वहाँ प्रेम भी था। अंजलि ने साधु को अपना लिया और साधु ने अपनी तपस्या को त्याग कर प्रेम को अपनाने का निर्णय लिया। गांव वालों ने जब सुना कि अंजलि जंगल में बस गई है तो वे दंग रह गए। लेकिन अब वह एक विधवा नहीं थी, वह जंगल की नई रानी थी जिसे एक साधु का टूट प्रेम मिल चुका था। अंजलि अब पूरी तरह से साधु की संगिनी बन चुकी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। पहले जो अकेलापन और समाज का तिरस्कार था, अब उसकी जगह प्रेम और अपनापन ले चुका था। लेकिन साधु के मन में अभी भी एक अजीब सा डर था। उसने अपने जीवन में कभी प्रेम का अनुभव नहीं किया था। रात को जब अंजलि उसके पास बैठी तो उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? गांव वाले, तुम्हारी साधना, तुम्हारा तप, यह सब तुमने त्याग दिया मेरे लिए। साधु ने उसकी ओर देखा। कुछ पल के लिए वह चुप रहा, फिर बोला, मैंने सोचा था कि जीवन में केवल मोक्ष ही सबसे बड़ा सुख है, लेकिन जब तुम्हें देखा, तुम्हारे साथ समय बिताया, तो समझ आया कि प्रेम भी उतना ही शक्तिशाली है। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। गांव में धीरे धीरे चर्चा होने लगी थी। लोग कह रहे थे कि जंगल के साधु ने अपनी साधना छोड़ दी है और एक विधवा को अपने साथ रख लिया है। कुछ इसे पाप समझ रहे थे तो कुछ अंजलि को दोष दे रहे थे। एक दिन गांव के कुछ आदमी मसाले लेकर जंगल की ओर बढ़े। उनका इरादा था कि वे साधु से सवाल करेंगे और अगर वह दोषी पाया गया तो उसे गांव की पंचायत में खड़ा किया जाएगा। अंजलि और साधु झोपड़ी के अंदर बैठे थे। जब उन्होंने बाहर से आवाज़ें सुनी, साधु बाहर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। साधु बाहर आया। गांव के मुखिया ने गुस्से में कहा, हमने सुना है कि तुमने अपनी साधना त्याग दी और एक विधवा को अपने साथ रख लिया है। यह धर्म के खिलाफ है। साधु ने शांत स्वर में कहा, क्या प्रेम भी अधर्म है? गांव के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे किसी उत्तर की तलाश में थे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुखिया ने कड़वी आवाज में कहा, तुम अब इस गांव के साधु नहीं रहे, तुमने अपने नियम तोड़े हैं। अब तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। अंजलि घबराई हुई थी, लेकिन साधु ने उसका हाथ थाम लिया। अगर गांव हमें स्वीकार नहीं करता तो हम खुद अपना नया संसार बनाएंगे। गांव वालों के जाने के बाद अंजलि ने साधु से पूछा, क्या हम सच में सब कुछ छोड़कर कहीं और जा सकते हैं? साधु ने उसकी आंखों में देखा। यह जंगल, यह धरती हमारी है। हमें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। अब हम इस प्रेम को किसी भय के साथ नहीं, बल्कि पूरे अधिकार के साथ जिएंगे। उस रात के बाद अंजलि और साधु ने एक नया जीवन शुरू किया। साधु ने अपनी पुरानी पहचान त्याग दी और अब एक प्रेमी था जिसने संसार के सभी बंधनों को तोड़ दिया था। गांव वालों ने कुछ दिनों तक बातें की, फिर उन्हें भूल गए। लेकिन जंगल में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी, एक साधु और एक स्त्री की
जिन्होंने प्रेम को हर नियम और बंदिश से ऊपर रखा। तो ये थी एक प्रेरणादायक कहानी। आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।